गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जिस दिन का आप लोगों को इंतजार था बेसब्री से पिछले 2 सालों से, सर वो घड़ी आ गई है और अब देखिए जी उस घड़ी के अंदर क्या करना है, कैसे अपने आप को बचाना है, कैसे अपने इस फाइनल को पेपर को देना है। तारीख है आज 23 मार्च 2024। आप खड़े हैं बीच में और नीचे लिखा है जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई। हाँ जी सर, वो घड़ी आ गई। ध्यान से देखो इस इमेज को, बहुत सारी चीजें कह रही है। ये सब तरफ तबाही मची हुई है, बाहर भी और अंदर भी। उस तबाही में से कैसे निकलना है, कैसे अपने पेपर को क्रैक करना है, इस बात को यहां पे आपको बहुत अच्छे से समझना है। 10 मिनट लूंगा यहां पर, गिनती के 10 मिनट में जो बातें बताने वाला हूं उसको समझ के जाएं। एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा करोगे, लिख के दे सकता हूं इस बात को। ध्यान से सुन ले, 10 मिनट दे दे बस यहां पर, ठीक है। टारगेट क्या है जी हमारा? टारगेट है हमारा हाउ टू डिफीट अकाउंटेंसी पेपर। आज के दिन हम इस अकाउंटेंसी के पेपर को कैसे डिफीट कर सकते हैं, कैसे हम इसके ऊपर अपनी जीत हासिल कर सकते हैं, इस बात को समझना है। अपने टारगेट को कैसे हिट करना है। गिव योर बेस्ट शॉट टुडे। तो आज आपको अपना बेस्ट देना ही है, किसी भी कंडीशन में, सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन आज अपना बेस्ट देकर जाना है आपको। अपने एग्जामिनेशन हॉल से अपना बेस्ट शॉट देना है। कैसे बनाना है फोकस, इस बात का रखना है ध्यान। और इस बात को ध्यान रखने के लिए आपको अपने यूटिलाइज करने पड़ेंगे शुरू के 15 मिनट। शुरू के 15 मिनट आपको बताएंगे कि आपका फाइनल पेपर किस डायरेक्शन में जाने वाला है। शुरू के 15 मिनट आपको डिसाइड कर देंगे, बिल्कुल पूरा वो डिसाइड कर देंगे कि आपका पेपर कैसे जाने वाला है, क्या क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पर स्कैन करना है अपने पेपर को। लिखा है यहां पर, साफ साफ लिखा है जी, स्कैन द पेपर वेरी केयरफुली। अपने पेपर को बहुत अच्छे से स्कैन करना है। शुरू के 15 मिनट के अंदर अपनी सारी स्ट्रेटजी बना के रख देनी है। शुरू के 15 मिनट के अंदर सारी स्ट्रेटजी आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए। बार बार आप ये ना सोचें कि भाई ये पहला वाला क्वेश्चन करूं, दूसरा करूं। जितने भी इंटरनल चॉइस वाले क्वेश्चन हैं, चाहे वो शेयर्स के क्वेश्चन में है, चाहे वो एडमिशन और रिटायरमेंट में है, चाहे वो एक नंबर के एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन है, शुरू के 15 मिनट में आप उन्हें डिसाइड कर लेंगे। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग कैसे करनी है ये देख लीजिए, समझ लीजिए। यहां पर 9:50 तक, हर हालत में 9:50 तक आपको क्लासरूम के अंदर एंट्री लेनी है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 बजे भागते हुए पहुंच रहे हैं। सर बाहर पार्किंग का स्पेस नहीं मिला था, सर ये नहीं मिला था। नहीं, 2 साल की मेहनत है आपकी, और खाली आपकी मेहनत नहीं है, आपके टीचर्स की मेहनत है, आपके पेरेंट्स के सपोर्ट है, आपके स्कूल टीचर, आपके ट्यूशन टीचर, हर एक लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। तो 10 मिनट के लिए आप अपने पेपर को स्पॉइल नहीं करेंगे। टाइम से आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचेंगे। 9:50 पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर नहीं, अपने क्लासरूम के अंदर पहुंचना है। 10 मिनट वहां पर जाकर रिलैक्स हो जाएं, वहां के एटमॉस्फेयर को समझने की कोशिश करें। क्या चल रहा है जी, कौन सा टीचर है, क्या है, जो कुछ भी है। 10 मिनट आराम से बिल्कुल शांत होकर बैठ जाओ। डीप ब्रीदिंग, ठीक है, 2 बार 4 बार गहरी सांस लें उस एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। रिलैक्स हो जाओगे 2 मिनट के अंदर। आपके पास तो 10 मिनट होंगे। ठीक 10 बजे वो आपको आंसर शीट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक 10 बजे वो आपको आंसर शीट प्रोवाइड कर देंगे, एक बेल होगी। 10 मिनट के अंदर आप अपनी सारी एंट्रीज कर लोगे। पिछले 3 एग्जाम दे चुके हो, आपको पता है किस जगह क्या लिखना है, रोल नंबर लिखना है, ये लिखना है, वो लिखना है, XYZ, आपको सब कुछ पता है। 10 मिनट के अंदर आप वहां पर भी अपने 5 मिनट बचा लेंगे। ठीक 5 मिनट के बाद आपके हाथ में पेपर आने वाला है। 10:15 पर आपको पेपर मिल जाएगा। और 10:15 से 10:30 तक का जो भी टाइम है, ये 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो ध्यान से सुने, इस 15 मिनट को कैसे यूटिलाइज करना है। पेपर आपके हाथ में होगा 10:15 पर। वहां पर जितने भी इंटरनल क्वेश्चन है वो आप पहले ही स्कैन करेंगे। मुझे ये करना है, ये दूसरा वाला करना है, पहला करना है या दूसरा करना है, पहला दूसरा, पहला दूसरा। दैट शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। 2 ऑप्शन है, या तो पूरा क्वेश्चन को एक बार रीडिंग मार ले, नहीं जी उससे कोई फायदा नहीं है। बल्कि आप ये देखें कौन कौन से 6 नंबर वाले क्वेश्चन, 8 नंबर वाले क्वेश्चन, 8 वाला कोई नहीं है, सॉरी, 6 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन है वो आपको कौन कौन से अटेम्प्ट करने हैं। इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लें कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम होगा। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आप ही का टाइम होगा। आप होंगे और आपका क्वेश्चन पेपर होगा। आप इधर उधर ना देखें जी, सीधे आपको कहां फोकस करना है पेपर में। कैसे? जैसे ये भाई साहब बैठे हैं, पूरा फोकस, घुस गए हैं पेपर के अंदर। घुस जाओ पूरा पेपर के अंदर। उससे क्या होगा? डिफोकस नहीं होगे जी, डिफोकस नहीं होगे। पेपर से एक कनेक्शन बिल्ड होगा, धीरे 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 टाइम लगेगा और वो और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, डीपर होता जाएगा। वहां पर डीपर होने से क्या फायदा है कि आपका जो कैलकुलेशन मिस्टेक है ये नहीं होगी, वो नहीं होगी, कॉन्सेप्ट आपके ध्यान में रहेंगे। पीछे से कोई आवाज मारे नहीं सुननी है जी, इधर से कोई आवाज मारे नहीं सुननी। इधर वाले ज्यादा बोलेंगे जी पेपर वो सेट मैच करेगा ना, सेट 2, सेट 1, सेट 3 मैच करेंगे, नहीं जी नहीं सुनना है।
फोकस रहना है, अपना फोकस रहना है। सही करोगे अपना करोगे, गलत करोगे अपने आप करोगे, किसी के बेसिस पे सही नहीं करोगे, किसी के बेसिस पे गलत नहीं करोगे। अपने आप मेहनत करिए, अपने आप को जस्टिफाई करेंगे, जितना आएंगे खुश रहेंगे। ठीक है जी। यू आर ऑलवेज बिगर देन योर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आपसे बड़ी नहीं हो सकती, आप सब चीज को हैंडल कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। और कुछ बातें ध्यान रखनी है आपको, छोटी छोटी सी बातें एक बार बता देता हूं शॉर्ट में। वी हैव टू स्टार्ट द पेपर। बच्चे सोचते हैं, सर पूछते रहते हैं, सर कहां से, यहां से पार्ट ए से शुरू करें, पार्ट बी से शुरू करें। भाई साहब जहां से आता है वहां से पेपर शुरू करो। कुछ बच्चे जिनका पार्ट बी स्ट्रांग है, दे स्टार्ट विद द पार्ट बी, वो क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करेंगे। 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ये क्वेश्चन कर लेंगे। इसके बाद पार्ट ए में डिसेंडिंग ऑर्डर में शुरू कर देंगे, या पार्ट ए असेंडिंग से। टाइम तो उतना ही है, आगे से करो या पीछे से करो, लेकिन शुरू वहां से करो जहां पर आप कॉन्फिडेंट हैं। ठीक है। और अगर मान लो कहीं पर ऐसा होता है कि आप अटक जाएं, ठीक है, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है। अगर ऐसा होता है आप कहीं पर अटक जाएं तो एग्जीक्यूट योर प्लान बी, आप अपने प्लान बी को एग्जीक्यूट करें। कि मान लीजिए अगर आपकी कोई बैलेंस शीट नहीं मैच होती है तो उस क्वेश्चन में लगे ना रहे कि 40 मिनट 50 मिनट आपने वहां पर वेस्ट कर दिए। नो, 40-50 मिनट वेस्ट नहीं करना सर, इतना टाइम नहीं है। एक एक मिनट टाइम आपका कैलकुलेटेड है। 4 नंबर वाले क्वेश्चन को 8 मिनट में करना है, 6 नंबर वाले क्वेश्चन को 12 मिनट में करना है। घड़ी पहनकर जाएं, डिजिटल वॉच नहीं, मैनुअल वाली। ठीक है। और अगर नहीं स्कूल वाले अलाउ करते हैं तो थोड़ा मैनेज कर लीजिए, कह दीजिए उनसे कि आप अपनी एग्जामिनेशन हॉल की जो घड़ी है वो सब आप लोग का आउटलुक है, आप लोग मैनेज कर लोगे। सब इंटेलिजेंट है, सब समझदार हैं। हिम्मत रखना है जी। अगर एक आध क्वेश्चन गलत हो जाता है घबराने की जरूरत नहीं है। होप मत खोना, हो सकता है बैलेंस शीट नहीं मैच हो, ठीक है, फॉर द टाइम बिंग छोड़ो, जब बाद में लास्ट में 5 मिनट 10 मिनट बचेगा उसको मैच कर लेंगे, देख लेंगे। ये नहीं कि बिल्कुल होपलेस हो गए, वहां पर एक क्वेश्चन की बैलेंस शीट कैश फ्लो का ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग नहीं मैच हुआ जी, परेशान हो गए, वहां पर बिल्कुल घबराहट हो गए, टेंशन में आ गए। नहीं जी, ऐसा नहीं करना है। हिम्मत रखनी है, करो, बहुत मेहनत करी है 2 साल के अंदर, बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे आप लोग। ठीक है। डोंट वरी, स्टेप मार्किंग है ना, सबको पता है। अगर बैलेंस शीट अगर गलत भी हो गई, मान लो नहीं मैच हो रही, बहुत सारे क्वेश्चन में हो जाता है, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, आप लोगों से एंड मूवमेंट बैलेंस शीट नहीं मैच हो पाती, तो डोंट वरी, स्टेप मार्किंग है। आधा नंबर कट जाएगा, 1 नंबर कट जाएगा जी, बोर्ड सबका ध्यान रखता है। अगर ऐसा नहीं हो तो कितने बच्चे फेल होने लगे, लेकिन स्टेप मार्किंग है, डोंट वरी अबाउट इट, बिल्कुल परेशान ना हो। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चों के अंदर, सर अभी कल से क्वेश्चन चल रहे हैं, सर पेपर कैसा आएगा, सर पेपर टफ आएगा, सर दुनिया भर के नेगेटिव क्वेश्चन उन लोगों ने अपने माइंड के अंदर प्लांट कर रखे हैं। तो भाई साहब ऐसा ना करें। अगर सोचना ही है तो थोड़ा सा पॉजिटिव सोचें। क्या सोचें, यहां पर देख सकते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि सोचो थोड़ा सा, और बस माइंड में क्या रखो, आई थिंक आई कैन, आई थिंक आई कैन, आई थिंक। एग्जामिनेशन में जाओगे ना तब भी आपके माइंड में ये चलना चाहिए, क्या, आई थिंक आई कैन, बोलो आई थिंक आई कैन, आई थिंक आई कैन, आई थिंक आई कैन। और बहुत जल्दी आपका टाइम आएगा जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल के बोलोगे आई थॉट आई कुड, आई थॉट आई कुड, आई थॉट आई कुड। यू कैन अंडरस्टैंड विद दिस एग्जाम्पल्स ऑल्सो कि कुछ लोगों ने कह दिया कि जी मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल है, एक छोटे से इंजन से समझ सकते हैं सर आप। यहाँ पर धीरे 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 ये सोच सोच के आई थिंक आई कैन, आई थिंक आई कैन, आई थिंक आई कैन, इसने अपने बिलीफ सिस्टम के थ्रू इसको कंप्लीट कर लिया। तो अपने माइंड को ये इंस्ट्रक्शन ना दें अननेसेसरी के, ये क्वेश्चन अपने आप से ना पूछें, सर मेरा पेपर कैसे होगा, पेपर बहुत टफ आ गया तो क्या होगा, ये होगा। ठीक है जी, 2 साल आपने बहुत प्रिपरेशन करी है, अब अपने माइंड को थोड़ा सा पॉजिटिव दें और ये कहते रहें जब तक एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ना चले जाएं, आई थिंक आई कैन, आई थिंक आई कैन, आई थिंक आई कैन। बहुत मेहनत करी है आप लोगों ने, कम मेहनत नहीं करी है। ठीक है, आगे फाइनली ऑल द बेस्ट टू ऑल माई स्टूडेंट्स बिकॉज यू आर द बेस्ट। और बैक ऑफ द माइंड वही जो मैं कह रहा हूं, आई थिंक आई कैन, आई थिंक आई कैन, यू आर द बेस्ट। कहो अपने आप से, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। बेस्ट हो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहने के बाद अपने पेपर को बहुत अच्छे से करके आओगे। 2 साल बहुत मेहनत करी है, किसी ने कम भी करी है, तो डीमोटिवेटेड होने की जरूरत नहीं है सर। बहुत मेहनत करी है आपने, आपके स्कूल टीचर्स ने, आपके ट्यूशन टीचर ने, हर एक इंसान ने बहुत मेहनत करी है। तो अपने इस नेगेटिव थॉट से अपने पेपर को स्पॉइल ना करें। रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से पढ़ें। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, सब टाइप के क्वेश्चन होंगे, बहुत ध्यान से आप उसे पढ़ के जाएं। और लास्ट में फाइनली मेरी तरफ से जितने भी बच्चे हैं जो मेरे कनेक्शन में हैं, जो नहीं भी हैं, चाहे इधर हैं उधर हैं, ये सारे बच्चों के नाम हैं जी, मेरी तरफ से इन सबको ऑल द बेस्ट। और ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करके आएंगे। कुछ बच्चे जैसे आरिशा है, अदिति है, अक्षिता है,
छवि, हया, इल्मा, इंजला, मदीहा, महक, माविया, मोहिनी, इन सबको भाई साहब मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। ये सारे बच्चे, इन सबको भी, और जितने भी बच्चे हैं ऑल ओवर जो भी आज की डेट में एग्जाम देने वाले हैं, उन सब के लिए मैं प्रे करता हूं और एग्जामिनेशन होने तक प्रे करता रहूंगा। आपको क्या करना है, आपको बहुत केयरफुली अपने पेपर को पढ़ना है और अपने एग्जाम को देना है। ठीक है जी। तो फाइनली क्या है, फाइनली पेपर को मारेंगे गोली। क्या करेंगे, पेपर को मारेंगे गोली और पेपर को अच्छा करने के बाद खेलेंगे होली। ठीक है जी। तो ध्यान रखें, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। स्टार्टिंग से हम इसी चीज को लेकर चल रहे हैं, तो बहुत अच्छे से अपने पेपर को देकर आए, दिमाग में कोई फालतू की टेंशन ना रखें, टाइम से एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे और बहुत अच्छे से अपने पेपर को करें। तो मिलते हैं आप फाइनली पेपर के बाद। ऑल द बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। होपफुली, उम्मीद करते हैं आप सब लोग के पेपर बहुत अच्छे होंगे और आप लोग उसके मुझे रिस्पॉन्स देंगे। थैंक यू वेरी मच and all the best to all my dear students.